हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। देखिए, आज हम पैराबोला का नेक्स्ट प्रॉब्लम लेके आए हैं। तो पैराबोला का बेसिक कॉन्सेप्ट हमने पिछले वीडियो में दिया था। आज हम पैराबोला के कुछ स्पेशल टाइप क्वेश्चंस लेकर के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इसके द्वारा आपको पैराबोला से रिलेटेड सारे प्रॉब्लम्स हर टाइप के दूर हो जाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा। देखिए, पहला लिखा गया है, find the equation of the parabola whose focus is 1, -1 and whose vertex is 2, 1. Also find it and latest rectum। मतलब क्या करना है, पैराबोला का फोकस दिया है और वर्टेक्स दिया है। पैराबोला का फोकस दिया है, वर्टेक्स दिया है। इन दोनों के माध्यम से हमें पैराबोला का इक्वेशन निकालना है, एक्सिस का इक्वेशन निकालना है और लोटस रिक्टम की लेंथ निकालनी है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। तो क्वेश्चन को फिर से रिपीट करिए। जब तक क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा तब तक इसका सलूशन निकालना बड़ा टिपिकल हो जाता है। ध्यान दीजिए, कह रहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला हुज फोकस इज 1, -1 and whose vertex is 2, 1. Also find it is and लेटेस्ट सिस्टम। तो और इसका लेटेस्ट सिस्टम भी फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट खींचना चालू करते हैं, सॉल्यूशन आते हैं। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, एक्स डैश है, वाई डैश है। ध्यान दीजिएगा, इसमें गिवन क्या दिया है, गिवन में दिया है गिवन वर्टेक्स। वर्टेक्स दिया है, वर्टेक्स को हम ए से डिनोट करते हैं। ए की वैल्यू दी है 2, 1 और लेटेस्ट फोकस दिया है। फोकस को हम एस से डिनोट करते हैं, इसकी वैल्यू है 1, -1। देखिए, फोकस दिया है, वर्टेक्स दिया है। अब ये बात है कि -1, -1 फोकस। हमेशा आपको थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट देख लीजिए फिर से। ये है पैराबोला, पैराबोला और ये है फोकस, जिसे हम A, 0 कहते हैं। ये आपका है वर्टेक्स और ये आपका है डायरेक्ट्रिक्स। ये आपका P वेरिएबल होगा जिसे हम x, y कहते हैं। ये M हो गया, ये आपका Z हो गया। ठीक है, तो हमेशा पैराबोला के अंदर ही फोकस होता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, पैराबोला के अंदर फोकस होता है जिसे हम A, 0 कहते हैं। और A, 0 फोकस और इसके बाहर जो है ये आपका वर्टेक्स होता है। तो बात अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि पैराबोला हमारा बनेगा कैसे। इस इक्वेशन का, ये जो क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन का पैराबोला कैसे फाइंड होगा या कैसे इसका हम फॉर्मेशन करेंगे, ट्रेस कैसे करेंगे, वो देखिए। सबसे पहली बात, फोकस 1, -1। 1, -1 किस क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो आइए, सपोज दैट 1 यहाँ से 1 यहाँ से आपका यहाँ कहीं आपका ये फोकस हो गया, जिसे 1, -1 इसे हम S कह लिए। फिर 2, 1 x पे 2, y पे 1, x पे 2 ये 1 हो गया, यहाँ 2 और y पे 1, सपोज दैट यहाँ पे। तो ये आपका हो गया वर्टेक्स A 2, 1। तो अब हम पैराबोला अगर खींचना चाहें तो कुछ ऐसे खींचेंगे। ये पैराबोला खींच लिया। एक्सिस की बात करें तो एक्सिस जो है ऐसे जाएगा और ये कहीं आपका डायरेक्ट्रिक्स होगा और ये आपका PS, PM। ये P है और ये M है, ये आपका Z है। पैराबोला कुछ आपका इस टाइप में बनेगा। ठीक है, इस टाइप में पैराबोला बनेगा। अब बात हमें ये होती है कि ये आपका डायरेक्ट्रिक्स है, ये तो फोकस दिया था, डायरेक्ट्रिक्स निकालना जरूरी है। जब तक ले डायरेक्ट्रिक्स नहीं आएगा तब तक ले हम PS PM का रूल नहीं लगा पाएंगे और हम
पैराबोला का इक्वेशन फाइंड नहीं कर सकते हैं। पहली बात तो हमें डायरेक्ट्रिक्स निकालना है। डायरेक्ट्रिक्स निकालने के लिए क्या करेंगे, तो ध्यान दीजिए, इसको हमने बेसिक बता रहे थे। तो डायरेक्ट्रिक्स निकालने के लिए आपका ये दिया 1, -1 और ये 2, 1। सपोज दैट z की वैल्यू हमने मान लिया ये आपका x1 है, ये y1, ठीक। ये x1 है, y1 है, और ये आपका 1, -1 और 2, 2। हाँ, बात ये है हमेशा जो है पैराबोला, अभी जो बताया कि पैराबोला जो ऐसे बनता है, ये आपका फोकस यस होता है और ये होता है। इसकी जितना डिस्टेंस ये होता है उतना ही डिस्टेंस ये होता है, जितना ये होता है उतना डिस्टेंस ये होगा। देखने में थोड़ा सा लग रहा है तो हम बढ़ा देते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर ऐसे खींचा गया, ये आपका a होता था तो ये -a होता था ना। जितनी डिस्टेंस ये है उतनी डिस्टेंस ये होता है। फर्क मतलब क्या हो जाएगा, इट मींस कि इन दोनों का मिड पॉइंट ये है, पॉइंट ए यस और पॉइंट ए का मिड पॉइंट ए होगा। पॉइंट यस और सॉरी जेड का मिड पॉइंट ए होगा। कहने का मतलब ये है जेड ये है, यस ये इसका मिड पॉइंट ए है, ठीक। मिड पॉइंट का रूल लगाते हुए हम क्या करेंगे, जेड की वैल्यू फाइंड करेंगे। आइए देखते हैं। तो ये क्या करते हैं हम, आपने पढ़ा है कि कोई दो लाइन है, कोई लाइन है जिसका वर्टेक्स दिए हैं, इसके मिड पॉइंट का वर्टेक्स निकालने का फार्मूला, अगर सपोज दैट हम इसको मान ले x1, तो x1 y1 माना गया, तो इसको x2 y2 मान लेते हैं, ये आपका xy है ना। तो फार्मूला क्या होता है, x बराबर x1 प्लस x2/2। हाँ, x की वैल्यू क्या हो जाएगी भैया, 2। x1 को x1 ही रहने दीजिए। x2 की वैल्यू क्या है, 1/2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए तो x1 बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 में से 1 लेस करेंगे तो डायरेक्ट लिखें 4 - 1 अर्थात 3। कितना आ गया, 3 आ गया। ऐसे y का भी निकालते हैं। y क्या हो जाएगा, y = हो जाएगा y1 प्लस y2/2। y की वैल्यू है क्या, -1, यहाँ -1 रखेंगे और y1 को y1 कहेंगे। y2 की वैल्यू क्या है, y2 की वैल्यू हमारा -1 है /2। तो कितना हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -2 और ये आपका हो जाएगा y और ये आपका कितना है, -1 है। तो ये आपकी जो वैल्यू है कितनी है, -1 है और ये आपका 1 है, तो ये आपका हो जाएगा कितना, -2 और इसको उधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा, -2 ये इधर आके आएगा कितना, +1 = 1। तो 1 हो जाएगा, तो y = कितना आ जाएगा, -1। तो x की वैल्यू एक मिनट फिर से चेक कर लेते हैं। y2 x ये आपका हो गया -1 प्लस x1 और बस -1 + 1 y2/2 = -1 -2 हो गया और ये आपका इधर आ गया तो माइनस तो ये हो जाएगा -2 से तो -2 और -2 से 2 और 1, तो ये तो सही तो है। हाँ, तो देखिए आपका ये y की वैल्यू आपका 1 है, ये मिसप्रिंट हो रही थी, तो ये आपका 1 हो गया, तो ये आपका हो गया 2, ये इधर आ जाएगा तो 1 इधर आके आपका हो जाएगा कितना हो गया 3। तो x की वैल्यू कितनी आई थी, x1 की वैल्यू 3 और ये आपका y1 की वैल्यू भी हमारा कितना आ गया 3। तो इसका मतलब ये है इस z की वर्टेक्स कितना आ गया, z ये हमारा हो गया 3,3। z का वर्टेक्स आ गया भैया, इसका वर्टेक्स आ गया। हमारा मेन मकसद क्या है, मेन मकसद ये है कि इसका हमें डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन फाइंड करना, साथ साथ ये एक्सिस है, एक्सिस का इक्वेशन निकालना। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमें इसका लेटेस्ट रिक्टम फाइंड करना, यही तो करना है ना।
तो आइए देखते हैं अब क्या करते हैं। वर्टेक्स हमारा ये जेड की वर्टेक्स आ गया। अब हम क्या करते हैं, इसका ये पॉइंट यस और ए से जाने वाले लाइन का इक्वेशन निकालते, पहले स्लोप निकाल देते हैं। यस और ए का स्लोप निकाल देते हैं। एस ए पॉइंट एस कितना है 1 का -1 एंड ए कितना है 2 का 1 ऑफ स्लोप जिसे हम m1 कहेंगे। स्लोप का फार्मूला क्या होता है, x1 y1 x2 y2 इक्वल टू y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। यही तो पढ़ा है आप लोगों ने, प्रवणता का समीकरण, दो बिंदुओं के बीच की प्रवणता का समीकरण यही तो है। दो बिंदुओं के बीच के प्रवणता का फार्मूला, स्लोप का फार्मूला यही है, m1 इक्वल टू y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। अब ध्यान दीजिएगा, x2 की वैल्यू क्या है 1, y1 की वैल्यू +1 और x2 की वैल्यू क्या है, x2 की वैल्यू 2 और x1 की वैल्यू -1। तो कितना आ जाएगा, m1 की वैल्यू कितना आ जाएगा 2/1 मतलब 2। m1 की वैल्यू, इसकी स्लोप जो हो गया ये आपका m1 इक्वल टू 2 आ गया। किसका, एस ए कहिए या एस जेड कहिए, इस पूरे लाइन का स्लोप का इक्वेशन आपको यहाँ ना लिख करके लिखते हैं, यहाँ लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा m1 इक्वल टू 2, स्लोप आ गया। तो इसका देखिए, अगर इसका स्लोप, हाँ ये और ये लाइन क्या एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, एस जेड और ये एम जेड ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अगर ये इसका मान m1 आया, m1 इक्वल टू 2 आया है, तो इसका मान क्या आएगा, इसका मान निकालते हैं। चलिए ध्यान से देखते रहिए, नोट भी करते रहिए, हमारे पास जगह नहीं है, हम इसी को रेस करते हुए करेंगे ना। हाँ तो गौर कीजिएगा। हमें क्या करना है, जेड का परपेंडिकुलर इक्वेशन, तो लिखेंगे लाइन जेड एम ऑफ स्लोप जेड का स्लोप निकालने के लिए क्या करते हैं, आपको फार्मूला पता है, यदि दो लाइन परपेंडिकुलर हो तो कंडीशन क्या होता है, m1 इंटू m2 इक्वल टू -1, m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। तो m1 का मान आपका कितना है, m1 की वैल्यू आपकी 2 है, तो इंटू m2 इक्वल टू 2 -1, तो m2 इक्वल टू कितना आ जाएगा भैया -1/2। m2 की वैल्यू आई, कहने का मतलब किसका आया, इस लाइन का स्लोप आया m2 इक्वल टू कितना आ गया -1/2। एक एक स्टेप ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन इतना आसान भी नहीं है कि इसको आप एक लाइन में करके दिखाइए। स्टेप बाय स्टेप समझेंगे तो बहुत आसान लगेगा, उसका उतना है कठिन नहीं है ये बहुत। हाँ तो ये m2 की वैल्यू आ गई और m1 की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या करना है, हमें इसका इक्वेशन निकालना है डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन। देखिए ये पॉइंट जेड की वैल्यू दी है, ये इसकी स्लोप दिया है, तो आपको पता है ना 1 पॉइंट गोज टू लाइन इक्वेशन क्या होता है, लिखेंगे 1 पॉइंट, पहले लिखेंगे इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स, for equation of the directrix, नेता का समीकरण के लिए क्या करते हैं, 1 पॉइंट गोज टू लाइन इक्वेशन, 1 पॉइंट क्या है, 1 पॉइंट जेड की वैल्यू कितनी है 3,3 गोज टू लाइन इक्वेशन क्या है भैया फार्मूला, y माइनस y1 इक्वल टू यम का मान जो भी हो x माइनस x1, यही तो है, y माइनस
y1 का मान दिया क्या है, ये x1 y1 हो जाएगा, तो y1 का मान 3 और m का मान मतलब इस स्लोप की, इस लाइन की स्लोप क्या -1/2 और ये x माइनस x1 की वैल्यू भी 3, 2 को उधर ले आइए तो 2y माइनस 6 इसका 2, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो -x और ये माइनस प्लस 3, तो कितना हो जाएगा, ये इधर आएगा तो x प्लस 2y और 3 इधर आएगा तो -9 इक्वल टू 0 भैया। ये आपका ये क्या हो गया, ये डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन हो गया। डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन कुछ हम यहाँ लिख देते हैं, कितना हो गया, x प्लस 2y माइनस 9 इक्वल टू 0। डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन आ गया, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन आ गया। अब हमें क्या करना है, पीएस पीएम का रूल लगा करके पैराबोला का इक्वेशन फाइंड करना है, क्योंकि डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन आ गया। पी का आपका वेरिएबल होता है, पी की वर्टेक्स कितना होती है, x का मान y होती है, s का मान गिवन था। चलिए आते हैं, बात न करिए, ध्यान दीजिए। अब बात आती है कि डायरेक्ट्रिक्स इसका इक्वेशन फाइंड करने के लिए लिखेंगे अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन ऑफ पैराबोला, अकॉर्डिंग टू definition of parabola, definition of parabola, पैराबोला का डेफिनेशन क्या कहता है, PS बाई PM इक्वल टू 1, यही तो, PS बाई PM इक्वल टू 1, तो PS इक्वल टू PM, PS क्या हो जाएगा, 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, P और S के बीच की दूरी, दो बिंदु के बीच की दूरी फॉर्मूला क्या है, √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, वही रूल लगाते हैं। तो ये आपका हो जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस प्लस हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू, और हमारा डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन कितना है, ये है आपका। तो इसमें क्या हो जाएगा, x प्लस 2y माइनस 9 अपान इसका कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट क्या है 1 है और y का कोफिशिएंट क्या है 2 है, 2 का स्क्वायर, यही होता है। तो ये आपका डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन, पैराबोला का इक्वेशन आएगा। इसको सॉल्व किया जाता है फटाफट ना, चलिए सॉल्व करते हैं। पहली बात क्या है इसका, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, तो दोनों पक्षों का स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, इधर होल स्क्वायर होगा, इधर भी रूट हट जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, तो कितना आ जाएगा 5 को इधर ले आते हैं 5 और ये रूट हट जाएगा, x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू x प्लस 2y माइनस 9 का स्क्वायर। ठीक, चलिए फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 5, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2y प्लस 2 इक्वल टू, इसको भी खोल दिया जाए फार्मूले से, क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 9 9 जा 81 प्लस 2 2 जा 4 xy और ये हो जाएगा 9 2 जा 18 18 2 जा 36y और माइनस और हो जाएगा ये भी हो जाएगा 9 18 x, ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या कहते हैं, सबको एक साइड लेते हैं, एक साथ लेते, देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे पहले तो कितना हो जाएगा, डायरेक्ट हम लोग कर रहे हैं, देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5x, तो ये हो जाएगा 5x स्क्वायर और इसको इधर ले आएंगे तो माइनस x स्क्वायर प्लस
इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 5y² और इसको इधर ले आएंगे तो 4y²। हाँ, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 10x, इसको माइनस 10x, और इधर आपको इधर इस साइड आएगा तो ये कितना हो जाएगा प्लस 18x। फिर ध्यान दीजिए, इसको इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा प्लस 10y और 10y, ये कितना इसको इधर लाएंगे तो ये प्लस 36y, ये हो गया। और ये हो गया 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, इसको हम यही लिख देते हैं 5 2 जा 10 हो गया। और ये आपका 81 को इधर ले आएंगे तो माइनस 81, और बचा एक टर्म और बचा हुआ है 4xy को इधर ले आएंगे तो माइनस 4xy इक्वल टू 0। ठीक, यही हमारा पैराबोला का इक्वेशन होगा। थोड़ा सा और इजी कर लेते हैं। तो ध्यान दीजिए, इसमें इसको लेस करेंगे कितना आ जाएगा 4x², और ये कितना हो जाएगा, इसमें से इसको लेस करेंगे तो केवल y² होगा, और हाँ ये इसमें से लेस करेंगे कितना आएगा माइनस 8, पहले इसको लिख देते हैं लास्ट, ये 4 माइनस 4xy, फिर ये हो जाएगा इसमें हो जाएगा माइनस 8x प्लस 8x आएगा, सही है, प्लस 8x, और ये ध्यान दीजिए कितना हो जाएगा माइनस, ये आपका था 10, और इधर आपका हाँ कितना हो जाएगा प्लस 46, कितना हो गया 46y। ठीक, अब इसमें से इसको लेस करेंगे कितना हो जाएगा माइनस 71 इक्वल टू 0। तो यही हमारा पैराबोला का इक्वेशन आ जाएगा, पैराबोला का इक्वेशन 4x² y², और ये हो गया 4xy हो जाएगा प्लस 8x प्लस 46 माइनस 71, फिर से मिला लीजिएगा। ठीक है, तो 5x², इसमें से इसको 5x² माइनस x, 5 ये हो जाएगा आपका 4y, 5y² में से 4y से y हो गया, और 4xy हुआ गया। ठीक, 8x इसमें से लेस हो गया तो आपका 8x हो गया, 36y, और ये आपका 36y, इधर से आपका 5 2 जा 10, तो मिला के आपका 46 हो गया। ठीक, और ये आपका 5 2 जा 10, और ये आपका सही। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये आपका सही है, 4x² प्लस y² माइनस 4xy प्लस 8x प्लस 46y माइनस 71 है ना। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका पैराबोला का इक्वेशन आ गया। अब हम फाइंड करते हैं, इसको रेस कर लेते हैं। क्या करेंगे, पैराबोला का इक्वेशन आ गया, एक आपका आंसर आ चुका। क्या कह रहा था उस पैराबोला का इक्वेशन। अब हमें डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन भी पता हो गया, ये एक्सिस का इक्वेशन और लेटेस्ट सिस्टम दो और फाइंड करना है। तो पहली बात तो ये है एक्सिस का इक्वेशन। एक्सिस का इक्वेशन बहुत आसान है, क्योंकि 2 पॉइंट गोज टू लाइन इक्वेशन ऐसे भी निकाल सकते हैं। चलिए, एक्सिस हमारा क्या है, SZ लिखेंगे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एक्सिस, इक्वेशन ऑफ द एक्सिस क्या है SZ। ठीक है, SZ का इक्वेशन निकालना है। SZ का इक्वेशन निकालने के लिए क्या करेंगे हम, 2 पॉइंट गोज टू लाइन इक्वेशन ये भी लगा सकते हैं। दो बिंदुओं से जाने वाले लाइन का इक्वेशन क्या होता है, चलिए वही लगाते हैं। S की वर्टेक्स कितना है 1, -1, एंड Z की वर्टेक्स कितना है 3, 3। ठीक, 2 पॉइंट गोज टू लाइन इक्वेशन y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 ब्रैकेट में x माइनस x1। चलिए y
y1 का मान क्या है, y1, ये आपका x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो गया, ये y2 हो जाएगा। चलिए y1 का मान है आपका +1, y2 का मान 3, y1 का मान +1, x2 का मान 3, x1 का मान 1 और x माइनस x1 का मान 1। तो ये हो जाएगा y1 +1, ये हो जाएगा आपका 2, 4 हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर लेंगे तो x माइनस 1 कितना हो जाएगा, तो ये हो गया y +1 इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 2x और ये -2 कितना हो जाएगा, इसको इधर ले आएंगे, सबको इधर ले आते हैं तो 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्या हो गया, ये जो हो गया ये एक्सिस का इक्वेशन है, ये हमारा यहाँ लिख देते हैं एक्सिस का इक्वेशन 2x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। एक्सिस का इक्वेशन आ गया। एक और फाइंड करना है इस क्वेश्चन में, बाकी हमारा क्वेश्चन के आंसर सारे पूरे हो जाएंगे। तो अब क्या करना है, हमें इसका लेटेस्ट रिक्टम फाइंड करना है। एक बात नोट करिएगा, लेटेस्ट रिक्टम के लिए यहां से यहाँ की डिस्टेंस सिंपल, अगर हम पैराबोला ऐसे खींच लिया गया तो ये आपका क्या होता था, a होता था और ये आपका डायरेक्ट्रिक्स एक्सिस हो जाता था, ये आपका -a हो गया, ये आपका डायरेक्ट्रिक्स है। तो और ये आपका लेटेस्ट रिक्टम जो होता था यही तो, ये पूरी इसकी लेंथ कितनी होती थी, 4a होती थी। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ आपका a था और यहाँ ये मिला के कितना था, 2a था, 2a था तो कहने मतलब ये भी 2a। तो अब ये पूरा 4a है तो ये 2a है, जिसका मतलब ये है कि आधा ये 2a आधा ये 2a, सिमेट्रिक होता है ना। तो ये आपका 2a ये होगा 2a। सिंपल सा आप हम समझ सकते हैं कि जितनी लेंथ ये होगी इसी का ट्वाइस हमारा लेटेस्ट रिक्टम होगा, है ना, डाउट है ना। इसका जो ये लेंथ है इसी का ट्वाइस कर लें तो हमारा लेटेस्ट रिक्टम फाइंड हो जाएगा। चलिए आते हैं, लेटेस्ट रिक्टम के लिए लिखेंगे लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रिक्टम, लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रिक्टम, लेटेस्ट रिक्टम 2 ट्वाइस हो जाएगा। देखिए इस पॉइंट से इस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस पॉइंट यस 1, -1 2 परपेंडिकुलर डिस्टेंस of डायरेक्ट्रिक्स of equation of डायरेक्ट्रिक्स के इक्वेशन पे, डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। तो ये हमारा हो गया डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन। हमारा क्या था, अभी हमने निकाला था ये x + 2y - 9। इस इक्वेशन पे इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगा इसी का ट्वाइस कर लेंगे तो हमारा लेटेस्ट रिक्टम फाइंड हो जाएगा। आइए तो इसके लिए क्या करते हैं, लेटेस्ट रिक्टम की लेंथ आपकी जो हो जाएगी कैसे निकालते हैं, पहले हम लिख देंगे 2 क्या है हमारा लेटेस्ट x की वैल्यू क्या हो जाती है, ये आपका हो जाएगा x1 y1, तो x की वैल्यू आपका हो जाएगा 1 + 2 जो है 2, y की वैल्यू आपका -1 और z उसके बाद क्या है हमारा -9 अपान √x का कोएफिशिएंट क्या है 1 का स्क्वायर, y का कोएफिशिएंट 2 का स्क्वायर। ठीक, क्या हो जाएगा, तो ये हो गया 1 -2 -9 अपान ये हो जाएगा 2 2 जा 4 1 5, तो ये √5, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 to 11 में से लेस करेंगे कितना आ जाएगा
11 अपान रूट 10 हो जाएगा, क्योंकि इसमें से एक लेस हो जाएगा। तो ये होगा 5। हाँ भैया डिस्टेंस कभी नेगेटिव होती नहीं, इसलिए माइनस को पॉजिटिव ले लेंगे, या इसको आपने एक मॉड में फार्मूला भी पढ़ा है। तो चलिए पॉजिटिव हो गया, तो ये हो गया कितना 5 ये आपका हो जाएगा 10 को हम क्या कर लेंगे, 10 को लिख देंगे 5 इंटू 2, और इसके आगे आपका क्या आता, ट्वाइस भी तो था, ये 2 लिखिए और ये भी 2 लिखिए, यहाँ पे भी 2 लिखिए, और ये आपका इंटू करके यहाँ भी 2 आ जाएगा, अपान 5 2 10 ये हो गया, और ये आपका रूट 5। तो अब क्या कर सकते हैं, एक 5 से एक रूट 5 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका कितना आ जाएगा, डायरेक्टली लिख दे 4 रूट 5 यूनिट। ठीक, क्लियर हो गया ना। तो ये आपका हमारा ये क्या है, लेटस रिक्टम हो गया, ये लेटस रिक्टम हो गया, पैराबोला का इक्वेशन आ गया, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन आ गया, एक्सिस का इक्वेशन आ गया। ठीक, अब ऐसे ही नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं, आइए देखते हैं। क्वेश्चन बहुत आसान था और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी था, ऐसे भी दूसरे क्वेश्चन के साथ फिर मिलते हैं, ध्यान दीजिए। तो